नमस्कार साथियों, कई सालों से चल रहा है जनगणना का मामला। ओबीसी की जनगणना, जिस देश में पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली की जनगणना होती है वहाँ ओबीसी की कृषि कुल वंशजों की जनगणना नहीं होती है। और कहा जाता है 2010 में भैयाजी जोशी और मागो वैद्य, ये दो संघी विद्वानों ने कहा था कि अगर जनगणना किया आपने तो क्या होगा, समाज में विभाजन हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। एससी एसटी की जनगणना होती है, कोई विभाजन विघटन नहीं होता है, मगर इनकी जनगणना करने से विघटन और विभाजन हो जाएगा। उसका कारण है कि इनकी संख्या इनको पता हो जाएगी तो फिर ये अपनी डिमांड मांगना शुरू कर देंगे, अपना अधिकार मांगना शुरू कर देंगे। वैसे कहते हैं कि जनसंख्या गिनना क्यों चाहिए, आरक्षण के लिए गिनना है ना। जो बोलते हैं कि आरक्षण के लिए जनगणना की आवश्यकता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हर कम्युनिटी के लिए शिक्षा का बजट प्रोविजन होता है, स्वास्थ्य का बजट प्रोविजन होता है, नौकरियों के लिए बजट प्रोविजन होता है, उद्योग धंधों के यानी बढ़ावे के लिए बजट प्रोविजन होता है, उनको घर बांधने के लिए जो दिया जाता है, कर्जा दिया जाता है या उनको सब्सिडी दी जाती है, उसके लिए बजट प्रोविजन होता है। उनको सोलार से लेके तो हर चीज़, किसानी इक्विपमेंट तक, हर बात के लिए बजट का प्रोविजन होता है। अगर आपको जनसंख्या पता नहीं तो बजट प्रोविजन कैसे होगा। ओबीसी को एजुकेशन में ही, नौकरी तो छोड़ दो, बात की बात है, एजुकेशन में ही स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, किताब और गणवेशों का वितरण कैसे होगा, उनको जो साहित्य चाहिए, शैक्षणिक साहित्य, उसके बारे में कैसे प्रोविजन होगा। अगर बजट में प्रोविजन नहीं होगा तो फिर कहाँ से पैसा लाएंगे। तो हर चीज़ के लिए चाहिए, खाली नौकरी में और आरक्षण के लिए ही इसकी जरूरत नहीं है। अगर समग्र विकास करना है, इस देश की मूल भावना के साथ में अगर चलना है कि सबको समानता का व्यवहार किया जाएगा, सबको स्वतंत्रता दी जाएगी, इसके साथ अगर चलना है तो आपको जनगणना की आवश्यकता है। और जनगणना के लिए कौन विरोध किया था, तो इन्होंने, संघ ने विरोध किया था। और संघ ने विरोध करने के बाद उस वक्त सरकार जो थी वो कांग्रेसी सरकार थी, और कांग्रेसी सरकार ने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन ले लिया था, उनके कैबिनेट ने अप्रूवल किया था। उसके बाद में कैबिनेट अप्रूवल करने के बाद, पार्लियामेंट में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने भी अप्रूवल कर दिया था। मगर राष्ट्रपति ने अप्रूवल करने के बाद 2011 में जातिगत जनगणना नहीं हुई। मतलब हमारे देश के सांसद, हमारे देश के कैबिनेट और हमारे देश के राष्ट्रपति से ऊपर भी एक पावर है जो खुद को इस देश का मालिक समझते हैं, और उन मालिकों ने आपकी 2011 में जनगणना नहीं होने दिए। और हम डिमांड कर रहे हैं अभी जनगणना की, तो ओबीसी नेता उन्हीं बीजेपी के नेताओं को, उन्हीं बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को बुला के मंच पर स्वागत करते हैं और उनको कहते हैं कि हमको ओबीसी की जनगणना चाहिए, और वो भी आते हैं आपके साथ में ताली बजा देते। मगर बेसिक ये बताओ मुझे कि जिसकी विचारधारा, जहां से विचारधारा पैदा होती है, वो इंस्टीट्यूशन अगर नहीं बोलता होगा तो आपकी जनगणना कैसी होगी। क्यों बुलाते हो आप उनके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। प्रेशर बनना चाहिए था ना कि अगर जनगणना नहीं करेंगे तो हम आपको सबक सिखा देंगे। मैं एक बात ध्यान से आपको ध्यानपूर्वक बताना चाहता हूं कि अगर ओबीसी किसी भी पार्टी के साथ खड़ा नहीं हुआ तो कोई भी पार्टी इस देश में सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि हम 50% से ज्यादा है। आप गिनती करो या ना करो, मगर गिनती ना करने की वजह से हमारी शिक्षा बिछड़ गई है, हमारा स्वास्थ्य, हमारे घर बार, हमारी खेती, हमारा इरिगेशन, हमारे एरिया के रास्ते, सब कुछ बिछड़ गया है। और ये अगर सही करना होगा तो हमारी जनगणना करना ये प्रथम कर्तव्य है। सारा छोड़ दो, सारी राजनीति छोड़ दो, एक ही राजनीति के पीछे पड़ो, एक ही बात, एक ही डिमांड होनी चाहिए कि जो जनगणना का विरोध करेगा उसको हम कतई वोट नहीं देंगे। क्या कसम लोगे? तो फिर बात करना जनगणना की, नहीं तो जैसे हो वैसे रहो, गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम रहोगे। नमस्कार।